ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है मात्र पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करने से। और यह एकादशी आती है चैत मास के कृष्ण पक्ष में। इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की कामना हो, चाहे फिर भौतिक कामना हो या आध्यात्मिक कामना, समस्त प्रकार की कामनाएं इस व्रत को धारण करने से पूर्ण होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे भक्तों को श्री भगवान श्री विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, तामसिक भोजन का त्याग करें, तामसिक आचार विचार व्यवहार का त्याग करके अगर हम व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, तो जीवन में चाहे जो भी परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से पाप मोचनी एकादशी व्रत की तिथि को लेकर बहुत सारे संशय है कि व्रत हम 14 मार्च को धारण करें या फिर 15 मार्च को। तो आज की वीडियो में आप भी इसी प्रश्न का उत्तर है। एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें, कौन सा उपाय करें जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी यह कामना पूर्ण हो। इसीलिए आज विशेष क्या करें यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। 10वीं से द्वादशी तक आपको जिन नियमों का पालन करना है यह सभी बातें भी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि इस बार एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, पाप मोचनी एकादशी व्रत की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 मार्च 2026 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 8:10 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। सूर्यास्त कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत धारण करते हैं और सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि 15 मार्च यानी कि रविवार को हमें प्राप्त होगी। तो 15 मार्च को रविवार को एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। तो शनिवार के दिन 14 मार्च को 10वीं तिथि के नियम का पालन करेंगे। तो इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है और संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। एक और जैसे कि महिलाएं या फिर लड़कियां जो व्रत धारण करती हैं एकादशी का, उन्हें एकादशी को बाल नहीं धोना होता है। तो ऐसे में 10वीं तिथि के दिन हम बाल धोकर स्नान करते हैं। अब 10वीं तिथि शनिवार के दिन है, शनिवार के दिन बाल नहीं धो सकते हैं। तो ऐसे में आप शनिवार को नहीं लेकिन शुक्रवार को बाल धो सकते हैं। शुक्रवार को बाल धो लीजिए, शैम्पू कर लीजिए और इसके बाद आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। शनिवार को आप व्रत करते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप बाल नहीं भी धो पाते हैं शुक्रवार के दिन, तो ऐसे में आप शनिवार को भी बाल धो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा बाल शनिवार को नहीं धोते हैं, लेकिन कभी ज़रूरी हो तो आप बाल धो सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ा दोष नहीं है। तो अगर आप शुक्रवार को बाल नहीं धोते हैं शनिवार को भी बाल धो सकते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम एकादशी को बाल धोते हैं तो क्या दोष लगता है। देखिए, दोष नहीं लगता है क्योंकि इस प्रकार का कोई शास्त्र में वर्णित नहीं है। हम बाल
नहीं धो सकते हैं एकादशी व्रत के दिन, लेकिन 10वीं तिथि के नियम के पालन में ज़रूर है कि हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से शुद्धता का ध्यान रखते हुए महिलाएं 10वीं तिथि पर बाल धो लेती हैं, शैम्पू कर लेती हैं और एकादशी व्रत के दिन हम सिर से स्नान करते हैं। मतलब एकादशी व्रत में जो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो सिर से ही स्नान करते हैं, तो आप स्नान कर सकते हैं। फिर सिर से एकादशी व्रत के दिन भी इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे किसी कारणवश अगर आप एकादशी से एक दिन पहले बाल धोते हैं तो एकादशी व्रत के दिन अगर आप गंगा जल मिश्रित जल से सिर से स्नान कर सकते हैं तो भी आपका शुद्धिकरण हो जाता है। इसके लिए शैम्पू करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो एकादशी व्रत में बाल धोने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसीलिए आज की वीडियो में आपके इस प्रश्न का आपको मिल गया और अब जानते हैं एकादशी व्रत के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 15 मार्च को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:32 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5:02 से सुबह 5:50 तक यह समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, दोपहर 12:12 से दोपहर 1 बजे तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। शाम की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त का समय है शाम को 6:27 से शाम को 6:51 तक और शाम को 5 बजे से 6:32 तक राहु काल का समय है। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लेना है, थोड़ा सा पुष्प लीजिए और थोड़े से सफ़ेद तिल लीजिए। भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर आपको व्रत का संकल्प लेना है। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का पता बोलिए। इसके बाद जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। आपके व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे क्षमा करे और कृपा करे कि आपका व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई कामना हो तो अपनी कामना का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है जल, पुष्प और तिल, यह भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और अब आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। जैसे कि उनका अभिषेक कीजिए पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करके पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, पीले या फिर लाल जो भी आपके पास उपलब्ध हो। भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प बहुत प्रिय है और भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य अगर आपके रुके हुए हैं तो आपको पीले पुष्पों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। एकादशी व्रत हम करते हैं तो तुलसी के पत्तों की माला भगवान हरि विष्णु को अवश्य अर्पित करें। इतने पत्ते ना हो आपके पास, आप माला बनाए तो ऐसे में 5 पत्तों पर मतलब 5 तुलसी के पत्ते लीजिए। समय पर आपको चंदन से तिलक करना है, पीले चंदन से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार का मंत्र जप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को एक एक करके पत्ते अर्पित कीजिए।
निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और जो भी आपकी कामना होती है भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण करते हैं। भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पित कीजिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद मंत्र जप कीजिए, आरती कीजिए। सुबह की पूजा पूर्ण हो गई। दिन में आपको व्रत धारण करना है। व्रत आप फलाहार और जलहार किसी भी प्रकार से धारण कर सकते हैं और शाम को संध्या काल में फिर से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। रात्रि में जागरण कीजिए, अखंड दीप दान कीजिए। इसके व्रत के पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो आप व्रत करें या ना करें, पूजा की विधि वही होती है। इसी प्रकार से हम पूजा करते हैं। रात्रि में जितने समय आपसे हो सके आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, मतलब 12 बजे से तक, या अगर संभव हो तो रात्रि प्रयत्न कर सकते हैं। एकादशी व्रत में पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर स्नान कीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु को विधि विधान से पूजा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाइए। ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के निमित्त कच्ची भोजन की सामग्री निकाल दीजिए। शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पालन कीजिए। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं जिनका पालन अगर हम करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 मार्च को सुबह 9:40 पर। और पाप मोचनी एकादशी व्रत की पारण करने का शुभ मुहूर्त है 16 मार्च 2026 को, यानी कि सोमवार के दिन सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक। द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत का पारण जरूर कर लीजिए। सुबह 9:40 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले अपने व्रत का पारण अवश्य कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। पारण किस प्रकार से करना है, क्या खाना है, पारण में क्या नहीं खाना है और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो अब आने वाली वीडियो जरूर देखिए। नवरात्रि व्रत से संबंधित जानकारी चाहिए या फिर चैत मास की अमावस्या के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।